इसमें देखेंगे हम क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट है या हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, मतलब जिस पे हम खड़े हैं, जो ज़मीन है, मतलब लिथोस्फीयर के ऊपर सोइल की एक लेयर है और ये मिल के एक वो सपोर्ट दे रही है जिसके थ्रू हम खड़े हैं। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर के सोर्स है जैसे कि रिवर है, लेक्स है, सी, ओशन, जो वाटर के सोर्स हैं वो हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर मतलब बायो मतलब लाइफ। तो लाइफ कहाँ है? एक ऐसा जोन जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर सब इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो वो बायोस्फीयर है। मेजर कंपोनेंट क्या है इन्वायरमेंट के? नेचुरल है, नेचर से जो आया है, ह्यूमन मेड जो इंसान ने जो बनाया है, और ह्यूमन इंसान भी खुद एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है कि ह्यूमन भी इसका इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। बायोटिक नेचुरल इन्वायरमेंट के दो पार्ट हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। बायोटिक में प्लांट एनिमल, एबायोटिक में है लैंड, वाटर एंड एयर। इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक्स, रिवर, ओशन या स्मॉल पॉन्ड, इन सब का अपना एक इकोसिस्टम है, सब आपस में अपने आप में सफिशियंट है। जैसे ग्रासलैंड का अपना इकोसिस्टम है, डेजर्ट का, माउंटेन का, रिवर का, पॉन्ड का भी इवन अपना एक अलग इकोसिस्टम है। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? जब पैसा नहीं थे तो सामान के बदले में सामान ले लिया जाता था, तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज, गुड्स मतलब सामान, गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। एक्वेरियम एक इकोसिस्टम है बट नेचुरल नहीं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। एक्वेरियम तो इंसान ने बनाया ना, जिसमें मछली असली सब घूमते रहते हैं, शीशे का रखा रहता है हमारे घर में, जिसमें मछली रहती है, तो वो एक्वेरियम है। तो एक्वेरियम एक इकोसिस्टम तो है बट नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ये याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। रोड है, रोड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का एक एग्जाम्पल है। रोड तो इंसान नहीं बनाया है। अर्थ की 3 लेयर हैं, 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। पहला है क्रस्ट, उसके नीचे है मेंटल, सबसे अंदर है कोर। तो क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की। क्रस्ट दो टाइप का हो गया, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा ओशियनिक क्रस्ट, मतलब ओशन भी जो वाटर है वो भी तो कहीं ना कहीं टिका है, तो वो भी ओशन क्रस्ट के ऊपर टिका है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बना है सिलिका एंड एल्यूमिना का, और ओशियनिक क्रस्ट बना है सिलिका एंड मैग्नीशियम का। क्रस्ट के नीचे है मेंटल। मेंटल काफ़ी लंबी लेयर है, 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक मेंटल है क्रस्ट के नीचे। क्रस्ट और मेंटल और कोर, तीनों लेयर्स में से क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है। क्रस्ट, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन तीनों में से सबसे पतली लेयर कौन सी है? क्रस्ट की लेयर है। और इनर मोस्ट लेयर कोर है, और कोर बना है निकल और आयरन का। ये भी पूछा गया है, कोर में क्या क्या है? निकिल और आयरन, NiFe। कोर किसका बना है? निकिल एंड आयरन, NiFe। कोर इनर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट है, और तीनों लेयर में से क्रस्ट सबसे पतली लेयर है। जो कोर है वो, उसके अंदर काफ़ी प्रेशर और टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो वो लिक्विड स्टेट हो गई है। अर्थ की 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर लेयर है, मेंटल उसके नीचे है, कोर सबसे अंदर है। कोर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई है, तो वो थोड़ा लिक्विड है, और ये बना है NiFe का, निकिल और आयरन का। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रस्ट बनाता है 1% टोटल वॉल्यूम का, मेंटल बनाता है 84%, और कोर बनाता है 15%। बस एक आइडिया के लिए है ये तो। 3 टाइप की चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। 3 टाइप की चट्टानें हैं। इग्नियस रॉक बनते किससे? मोल्टन मैग्मा, जब मैग्मा जो लावा निकलता है बाहर, वो ठंडा हो जाता है, तो जो चट्टानें बनती हैं उन्हें कहते हैं इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक टाइम टू टाइम, लेयर्स बाय लेयर इकट्ठा होती रहती है, चट्टानें बनाती रहती है। जैसे इग्नियस रॉक से टूट के आई हैं तो वो एक लेयर में इकट्ठा हो गई हैं, फिर ऐसे ही जो सब चीज़ें उसमें मिल गई हैं, तो वो लेयर बाय लेयर जो बनती है रॉक, उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं फॉसिल्स, क्योंकि जो लिविंग बीइंग है वो इसके बीच में ही ज़्यादा आते हैं, लेयर्स के बीच में ही। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर, हीट और प्रेशर के अंडर में यही कन्वर्ट होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में।
सेडिमेंट्री रॉक में क्या है पाए जाते हैं? फॉसिल्स ऑफ द प्लांट और एनिमल। ये पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि फॉसिल्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल किस में पाए जाते हैं? फॉसिल्स मतलब जो प्लांट और एनिमल्स जो डेड हो गए, ये फॉसिल्स हैं। रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट और एनिमल जो ट्रैप हो गए रॉक्स में, वो कहते हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल्स किस में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक एक बार में नहीं बनी है, लेयर बाय लेयर बनती चली जा रही हैं। एक लेयर इकट्ठा हो गई, उसके ऊपर दूसरी लेयर इकट्ठा हो गई, इस तरह से। तो फॉसिल्स ऑफ प्लांट किस में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। अर्थक्वेक किससे मेजर होते हैं? सेस्मोग्राफ से। अर्थक्वेक को मेजर करने के जो मशीन उसे कहते हैं सेस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक किस मैग्नीट्यूड का है, किस इंटेंसिटी का, वो मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पर। अर्थक्वेक को मेजर करने वाली मशीन का नाम है सेस्मोग्राफ। और कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है उसे मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पर। वेदरिंग क्या है? चट्टान जब टूटती है उसे कहते हैं वेदरिंग। और उसके जो टूटे हुए पार्ट को पानी या हवा बहा ले जाती है उसे कहते हैं इरोजन। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल है, कहाँ है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है? साउथ अमेरिका में। तो हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल जो है साउथ अमेरिका में। एंजल फॉल साउथ अमेरिका में। नियाग्रा फॉल नॉर्थ अमेरिका में। नियाग्रा फॉल नॉर्थ अमेरिका, एंजल फॉल साउथ अमेरिका में है। नियाग्रा फॉल कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। एंजल फॉल वेनेजुएला में है। ये पूछे गए क्वेश्चन है। विक्टोरिया फॉल अफ्रीका में है, जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। जैसे रिवर प्लेन्स में आती है तो ट्विस्ट और टर्न ले लेती है, जो ये ट्विस्ट और टर्न है इन्हें कहते हैं मेंडर, ठीक है। और मान लो रिवर नदी पीछे से एक बहाव तेज आ गया तो किसी एक टर्न को वो छोड़ देती है, तो वो पानी मतलब वहाँ रह गया, उसने बना दिया लेक, तो उसे कहेंगे ओक्सबो लेक। तो मेंडर की जो लूप है कट ऑफ हो गई फ्रॉम द मेन रिवर और एक लेक बन गई, उसे कहेंगे ऑक्सबो लेक। मोरेनी क्या है? मोरेनी मतलब जो ग्लेशियर कुछ मटेरियल को बहा के ले आता है, पत्थरों को चट्टानों को छोटी मोटी को बहा के ले आता है, तो उसे कहते हैं मोरेनी। सी केव किसे कहते हैं? सी केव जैसे कि वो है चट्टाने हैं और वाटर है, ओशियन है। वो जो ओशियन की जो वेव है वो चट्टानों पर टकराती रहती हैं, तो एक केव जैसी बना लेती हैं, तो वही है सी केव। सी वेव कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते रॉक पर और क्रैक डेवलप होते हैं, तो उसे कहते हैं सी केव। सी आर्क किसे कहते हैं? जब इस केव तो बन गई, अब अभी भी स्ट्राइकिंग चल रही है, ओवर टाइम सी केव बिकम लार्जर, अब ये और लार्ज हो गए, वाइडर हो गए, तो इस ये बनाते हैं सी आर्क। और सी आर्क एक दिन वो ऊपर की छत भी टूट जाती है, सिर्फ एक दीवार खड़ी रहती है, इसे कहते हैं स्टैक्स। तो काफ़ी अच्छा वो है समझने के लिए। मशरूम रॉक कहाँ पाई जाती हैं? डेजर्ट में, रेगिस्तान में। मशरूम रॉक मतलब चट्टाने तो है ये, पर मशरूम की जैसी दिखती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि चट्टाने का जो निचला पार्ट है वो गर्म हवाओं ने तोड़ दिया है, उड़ा दिया है नीचे का हिस्सा, तो इसलिए वो जो चट्टान है मशरूम की तरह दिखने लगती है, इसलिए इसे कहते हैं मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट में, रेगिस्तानों में, जहाँ पर चलती हैं गर्म हवाएं, और गर्म हवाओं ने चट्टानों को नीचे से तोड़ दिया है, तो ऊपर तो मशरूम की तरह लग रहा है। फिर एटमॉस्फेयर की लेयर है, 5 लेयर है एटमॉस्फेयर के। अब तक तो हम नीचे चल रहे थे, अब हम ऊपर चल रहे हैं। तो ऊपर की लेयर ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, जमीन से ऊपर जो लेयर है ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर में ही सारे जो क्लाउड रेन ये सब इस ट्रोपोस्फियर में होते हैं। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर में प्लेन उड़ते हैं। प्लेन उड़ते हैं मतलब जब प्लेन में हम होते हैं ना तो हमें दिखता है क्लाउड नीचे हैं, एक्चुअल में क्लाउड नीचे ही होते हैं, क्योंकि क्लाउड जो है वो ट्रोपोस्फियर में है और प्लेन उड़ते हैं उसके ऊपर की लेयर स्ट्रेटोस्फियर में, जिससे कि प्लेन उड़ने में कोई दिक्कत ना हो। और स्ट्रेटोस्फियर में एक तो प्लेन उड़ते हैं, दूसरा ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फियर में ही है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो सारी फिनोमिना है क्लाउड या रेन से रिलेटेड वो होती है ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में प्लेन उड़ते हैं और ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फियर में है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है मीजोस्फियर, उसके ऊपर है थर्मोस्फियर, उसके ऊपर एक्जोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर की जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है, जमीन से लेकर 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर में वो एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब सारी जो रेनफॉल है, फोग है, हेल स्टॉर्म है, ये सारे जो वेदर के फिनोमिना है वो ट्रोपोस्फियर में होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर अप टू 50 किलोमीटर तक है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर की लेयर है। स्ट्रेटोस्फियर में क्लाउड या वेदर फिनोमिना नहीं होती, ये सारे ट्रोपोस्फियर में रह गए। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है वो आइडियल लेयर है फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। तो एरोप्लेन किस लेयर में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। और ट्रोपोस्फियर में क्या है? क्लाउड और रेन, बारिश, ये सब ट्रोपोस्फियर में हो रही है। उसके ऊपर की जो लेयर वो साफ़ है,
स्ट्रेटोस्फीयर में इसलिए प्लेन उड़ते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की लेयर भी है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वो जो एयरप्लेन फ्लाई करते हैं वो किस लेयर में करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में करते हैं। और वेदर फिनोमेना किस लेयर में होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। और ओजोन गैस की लेयर किस उसमें है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। ओजोन लेयर करती क्या है, हमें हार्मफुल रेज जो सन की है उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। उसके ऊपर है मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर जो एक्सटेंड करती है अप टू हाइट 80 किलोमीटर तक। तो ये 50 पॉइंट है। नेक्स्ट हम 50 और देखेंगे नेक्स्ट उसमें।